आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र का सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, अभ्यास प्रश्न पत्र का चलिए देख लेते हैं। ओके, आपका ये मैंने सॉल्व किया है। थोड़ा हार्ड पेपर आपका ये वाला बना हुआ है, लेकिन इतना हार्ड आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं रहेगा। ओके, लेकिन आपको क्या इसी तैयारी आपकी इसी जब आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप इस पेपर को आसानी सॉल्व कर पाओगे। चलिए देख लेते हैं। हम सही विकल्प चुनना है। पहला हम निम्न में से पर विद्युत पदार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर सी नंबर का। ये ध्रुवी तथा अध्रुवी प्रकार के होते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा निम्न में से कौन से एसी परिपथ में अनुनाद संभव है। ओके, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 1 और एवं 3, क्योंकि LC और LCR ये होता है। ओके, तो आपका हो जाता है सी नंबर का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दूसरा आ जाता हमारा क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, कि एक अवतल दर्पण दो टुकड़े में टूट जाता है। किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर आपकी ध्रुव की। ओके, तो केवल एक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रकाश विद्युत धारा का मान। तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत धारा जो मान होता है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व होता है सभी नाभिकों के लिए समान होता है। ओके, सभी नाभिकों के लिए मैं क्या है समान होता है, ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बिना वायस PN संधि से होल P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं। क्योंकि क्या होता है हमारा इसी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि P क्षेत्र में होल सांद्रता N क्षेत्र में इनकी सांद्रता से क्या है अधिक होते हैं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा जाता है रेगिस्तान की पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों हमारा एक समान आवेशित डैश के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर क्या है निर्भर नहीं करता। इसका राइट आंसर आपका एक समान समतल आवेशित आपका इसका राइट आंसर आपको लगाने इसमें चालक आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम धारा घनत्व कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डैश क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता है। इसे थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। बाकी चुंबकीय क्षेत्र इसका आपका राइट आंसर मुझे लग रहा है, इसे क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र डैश उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर आपका विस्थापन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका बंद कुंडली में विद्युत धारा। बंद कुंडली में क्या है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हमारा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डैश धारा उत्पन्न करता है। तो विस्थापन धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कच्चे इलेक्ट्रॉन के डैश के कारण क्या है स्थायी होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर चक्रण के जो क्या है चक्रण के कर विकिरण उत्सर्जित करता है, उसके कारण ये क्या है अस्थायी होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले का भी आप क्लियर कर लीजिएगा, इसका चालक लग रहा है। दूसरे का तो आपका राइट आंसर फिक्स हो जाएगा धारा आपका धारा घनत्व। तीसरे का राइट आंसर भी आप थोड़ा क्लियर करिए, इसका राइट आंसर आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और फिर आपका जो चौथा इसका राइट आंसर होगा बंद कुंडली में विद्युत धारा। ओके, नेक्स्ट आपका पांचवा इसका राइट आंसर विस्थापन धारा। और जो हमसे क्या छठवां पूछा जा रहा है कि परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण के डैश के कारण के अस्थायी होता है। मतलब जो क्या है आपका जो परमाणु होता है, ओके परमाणु होता है, इसमें जो कक्षाएं होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन इस पर घूमता रहता है। ओके, तो उसमें लेकिन अस्थायी होता है। कुछ समय बाद घूमते घूमते इसकी क्या शक्ति कम हो जाती है, विकिरण उत्सर्जित करते और नाभिक में गिर जाता है। ओके, तो इसका अस्थायी क्यों हो जाता है, तो इसका आपको लिखना है कि जो क्या है जो चक्रण करता है, चक्रण के कारण विकिरण उत्सर्जित करता है। ओके, उसके कारण ये अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चक्रण कर विकिरण उत्सर्जित करता है। जितने भी क्वेश्चन है समझ पर आधारित है, एकदम रटने वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, पूरे सब देखिए समझ के आधार पर मैं आपको इसका आंसर इस प्रकार से बताया हुआ है। ओके, कंप्लीट होता है। इस प्रकार के क्या है PVC पेपर में आज तक क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला हमारा दोस्तों धारा सुग्राहिता। ओके, धारा सुग्राहिता का राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका E नंबर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बोल्टता सुग्रताईता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका D नंबर का। ओके, D नंबर का हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है समान कला में कंपन। तो समान कला में हमारा कंपन हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका G नंबर का। ओके, ये हो जाएगा, इसे देख लीजिए आप क्लियर कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है आपका परिवर्ती कलांतर। तो परिवर्ती कलांतर चौथी का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों H नंबर का। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा त्रिसंयोजी आप अपमिश्रित। तो ये होता है हमारा P टाइप में। ओके, तो P टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब B नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ये पांचवा। और फिर हमारा हो जाएगा पंच संयोजी अपमिश्रित, ये हो जाता है N टाइप में। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा आ जाता है, अब हमें क्या है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है दोस्तों हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आप देख लीजिए, आपको ये रहेगा आपका फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट से क्या है फास्ट आप ले लीजिए, ये आपका लिखित प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट है किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब का कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी आवर्धन कैसे प्रदान करता है। ओके, इसका भी आप क्लियर कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता या लेंस की पावर लग रहा है, लेकिन इस बार क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर करती है। ओके, अंतर आपको बताना है ऐसी कौन सी घटना है जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या है अंतर करती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, जब क्या है माध्यम के कण
तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करे तो उसे क्या है, अनुप्रस्थ। व तरंग के संचरण के कंपन के क्या है, संचरण की आपका अनुदेश हो जाएगा। अनुदेश यहाँ आपको लिख लेना है, और अनुदेश आपका यहाँ हो जाएगा। ओके, संचरण की अनुदेश कंपन करे तो आपका उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हो। ये आपका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट हमारा किसी फोटोन की ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र आपको बताना है, तो यह हो जाएगा हमारा इक्वल टू एच बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा पांचवा, एन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियों के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंड संरचना के में कहाँ स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर चालक बैंड के ठीक नीचे, चालक बैंड के ठीक नीचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। 7 देख लेते हैं। 7 में पहला हमारा, किसी आवेश विन्यास जिसमें कुल आवेश शून्य है के कारण सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, ये सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र उस दिशा में होता है जहां विभव का सर्वाधिक ह्रास होता है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों किसी माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर निर्भर करता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से त्वरित गति करते हैं, तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, लेंस के प्रकाश के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपका ये असत्य हो जाएगा, नहीं होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या सत्य हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम प्रश्नांक छठवां। ओके, प्रश्नांक छठवें से देख ले सॉल्यूशन। प्रश्नांक छठवां है, विद्युत संबंधी क्या है, कूलाम का नियम लिखिए। जैसे सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ कूलाम का आपको नियम लिखना है, तो सॉल्यूशन हमारे दिया कूलाम का नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के विक्रमानुपाती होता है। ओके, बीच की दूरी के विक्रमानुपाती होता है। ये कूलाम नियम है, केवल आपको इतना लिखना है, और ये आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, स्थिरांक आपका दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछा जा रहा है हमारा कि परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, वायु के लिए इसका क्या मान है। ओके, सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, पराविद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह अधिकतम मान है जिसको क्या है, पराविद्युत बिना पराविद्युत भंजन की सहन कर सकता है, इसे क्या है, पराविद्युत की क्या है, पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा है वायु के लिए इसका क्या मान है, इसमें पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा वायु के लिए इसका मान हो जाएगा हमारा 3 मेगावाट वोल्ट अपॉन मीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास 7 प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में 2 अंतर आपको लिखने हैं। इस प्रकार से आपको अंतर लिख लेना है। ओके, ये आपका अंतर दिया हुआ है, ये आपका अंतर दिया हुआ है, पहले ये आपका आप यहाँ देखते चलिए, ये अंतर है, परिभाषा दोनों की दी है, तो परिभाषा लिखकर भी आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लीजिए। फिर दोस्तों आपको स्थायित्व के रूप में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर, ओके, तो ये आपका जो आपके जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका स्थायी ध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ युग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया हुआ है। ओके, फिर इसमें दिशा के आधार पर अंतर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न 8वां आ जाता है। ओके, इसका अथवा आप देख लीजिएगा, ये नहीं किया मैंने। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है, माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत आपको बताना है। तो माइक्रोवेव जो होता है वो ओवन होता है, उसके सिद्धांत प्रकार का, तो ये आपका दिया है कि ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करते हैं, जो क्या है उपकरण में रखे क्या है भोजन को गर्म करता है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है एम्पियर मैक्सवेल का नियम लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम आपका ये दिया हुआ है। इस प्रकार से पूरा आपका नियम दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। अभी तक तो हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 9वां। प्रश्न 9वां है हमारा, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो जाए। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। ओके, सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, इसकी शोर आप लोग लिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, समझाया जाता है आपको। टैंक की तली में रखे बल्ब निकलने वाली प्रकाश किरण जब पृष्ठ, इस प्रकार से आपको पूरा दिया है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसके बाद ये आपको डायग्राम बनाकर आपको समझाना है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा पूरा। ओके, इसके आगे आपका पूरा ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। ओके, तो नोट करते जाइएगा। कंप्लीट बेहतरीन तरीके से आपका सॉल्यूशन ये आपका दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ये हमारा दिया हुआ। ओके, और यहाँ हमारा क्या है, फाइनली आंसर आ जाता है, इस प्रकार से देख लीजिए, और ये आंसर आ जाता है हमारा। ओके, इसकी आंसर आप ले लीजिए। कंप्लीट होता है। इसके अथवा पूछा जा रहा है किसी वेधशाला की विशाल दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नीति का प्रयुक्त की गई है तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या है। ओके, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका हमारे इस प्रकार से दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेना है पहले। फिर हमें क्या है, दूरदर्शी के का है कोणीय आवर्धन निकालना है, कोणीय आवर्धन हमसे निकालना है। ओके, कोणीय आवर्धन निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये आपका होता है कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला, मान रख दीजिएगा, बस मान रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा -15। ओके, इससे दो जाता है, माइनस में आ रहा ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि यह क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है।
आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 10वां, विवर्तन किसे कहते हैं? एकल झिरी विवर्तन पैटर्न में उच्चिष्ट कब प्राप्त होता है? ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया है प्रकाश का विवर्तन के बारे में पहले आपको बताना है, मतलब आपको विवर्तन की परिभाषा, ये विवर्तन का परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है विवर्तन के बारे में, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए। ये आपका विवर्तन के बारे में हो जाता है। इसी के साथ हमसे क्या पूछा है, एक झिरी विवर्तन पैटर्न का उच्चिष्ट कब प्राप्त कर, उच्चिष्ट कब प्राप्त करना है करता है। तो मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि देखिए उच्चिष्ट कब प्राप्त करता है, ये आपका दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाकर आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं उच्चिष्ट कब प्राप्त करना है। इसके बारे में आपको 1-2 लाइन और जी आपकी दी हुई है, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसका अथवा आप देख लीजिएगा, फिर मैंने किया है प्रश्न क्रमांक 11वें का अथवा। ओके, प्रश्न क्रमांक 11वें का ऊपर नक्की करके मैंने अथवा वाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन, इसलिए आप लीजिए। ये इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको करना है। एक ऊर्जा फोटोन की आपको तरंग दैर्घ्य आपको निकालनी है। ये आपका देख पहले इतना आपको ये फॉर्मूला बताएगा। ओके, इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्या है निकालेंगे। ओके, तो ये आपको लिख लेना है पहले। अब यहाँ से आपका हो जाता है, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ओके, फिर आपको मान रखना है तरंग दैर्घ्य, अतः तरंग दैर्घ्य 500 नैनोमीटर का एक फोटोन का ऊर्जा के साथ है, तब इसका आंसर आ जाएगा। फोटोन की ऊर्जा हमारी कितनी आ जाएगी? 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फॉर्मूला में ये आपको मान है, ये आपको फॉर्मूला में आपको रख देना है, तब ये आपका सॉल्यूशन आ गया। उसमें डायरेक्ट आपका लिख दिया गया है। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 12वां है, बोर के कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हमको करना है। तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसी छोटा आप फास्ट ही आप ले लीजिए। इस प्रकार से दिया है। और इस सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की बात आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। ओके, और मैंने आपको सेट के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बता दिए, तो अभी तक नहीं किए तो जाकर जरूर कर लीजिए। इस प्रकार से हमारा पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ बेहतरीन तरीके से, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही तो आप क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में उड़ा लीजिए, और ये हमारा आंसर आ जाता है। ओके, और यही भी हमने किसके अनुसार किया है? बोर के क्वांटम प्रतिबंध के अनुसार किया है। ओके, जैसा कि हमसे क्या है क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, बोर के में क्वांटीकरण प्रतिबंध के अनुसार इसे क्या है डी ब्रोगली का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना था। ओके, ये जो कि हमारा निकल चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है अथवा रेडियोधर्मी एक्टिवता किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिवता क्षय कितने प्रकार के होते हैं? ओके, सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये बताइए आपका रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी ओके के बारे में, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसी के में हमसे पूछा जा रहा है रेडियो एक्टिव क्षय के कितने प्रकार होते हैं, मतलब आपको प्रकार आपको बताना है। इसमें ये दिया है प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो धर्मी क्षय होते हैं हमारे, ये आपका दिया हुआ है। पहला हो जाता है आपका अल्फा क्षय, दूसरा आपका बीटा क्षय, इस प्रकार से दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। तीसरा हमारा है डेका क्षय। ओके, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है हमारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां। ओके, प्रश्न क्रमांक 13वां है हमारा, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर स्थिर बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र का ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, ये आपका दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या है 3 में बताया गया है। ओके, अगर गोलीय खोल के बाहर पूछे, गोलीय खोल के प्रश्न पूछे, गोलीय खोल के अंदर पूछे, तीनों में से कोई पेपर में एक ही पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही हल करने में 1 से 1.5-2 पेज हो जाता है, तो इसे काफी हो जाता है, इसलिए अक्सर पेपर में एक ही पूछा जाता है। बाकी इसमें तीनों दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक बता दूं आपसे क्या इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्या पूछा जा रहा है, खोलिए गोल के बाहर पूछा जा रहा है। ओके, लिखा हुआ है पतले गोलीय खोल के बाहर आपको स्थिर बिंदु कर आपको निकालना है। इस प्रकार से आपको करना है सॉल्व। तो यहाँ से आपको लिखना है गॉस का नियम पहले आपको समझाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि गॉसी के नियम के अनुसार निकलेगा हमारा। इस प्रकार से दिया हुआ ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, जब क्या है बिंदु गोलीय कवच के बाहर, ओके, जो कि हमें निकालना है, ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करना है इस वाले का सॉल्यूशन। ओके, और ये हमारा यहाँ आंसर आ जाता है। और यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसका जो स्टार्ट हो जाता है वो गोलीय कवच के अंदर प्रश्न में और फिर उसके अंदर दिए। ओके, जबकि ये हमसे नहीं पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। ओके, ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और ये आंसर हमारा आ जाता है। ओके, कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न 13वें का अथवा है, 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, संयोजन की तुल्य धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, लीजिए। श्रेणी क्रम के से पूछा गया है। ओके, श्रेणी क्रम से जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता निकालना है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप दे दीजिए। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ इस प्रकार से आपको करना है। ओके, इसके आगे आप देख लीजिए, आपका ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। ओके, इसके आगे सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है और यह हमारा आंसर आ जाता है। यह हमारी परिणामी धारिता के लिए व्यंजक हो जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा जो प्रश्न क्रमांक 14वां है। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 14 में नहीं कर पाए हो तो इसे आप अपनी तरफ से देखिएगा। ओके, ऐसा क्लियर आंसर नहीं है, जैसे मिलता है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 215 ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा क्षय के कारण तथा उनको कम करने के क्या उपाय लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है। तो ट्रांसफार्मर क्या है अन्यों के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, फिर इसके बाद पूछे यार हमारा ट्रांसफार्मर किन
कारणों से ऊर्जा क्षय होता है और तथा इन्हें क्या है किस प्रकार से कम किया जाता है। जिससे सॉल्यूशन हमारे पास से दिया हुआ है, ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, ये हमारा क्या है, ताम्र हास होता है, लौह हास होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण और तिल्लाना। मुख्यतः ये 4 प्रकार के आपके होते हैं क्या ऊर्जा क्षय। तो इसी में बताया गया है ऊर्जा क्षय किस प्रकार से होते हैं और इन्हें किस प्रकार से कम किया जाता है। ऐसा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों क्या है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए, पूरा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, और ये आपका हो जाता है कंप्लीट। ओके, और क्वेश्चन इससे स्टार्ट होने से पहले हमसे क्या पूछा जा रहा था, ट्रांसफर का सिद्धांत पूछा गया। तो ट्रांसफर का सिद्धांत आप यहाँ से लिख सकते हैं। ट्रांसफर का क्या सिद्धांत आपको इतना आप लिख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ट्रांसफर का सिद्धांत के बारे में आप 3 से 4 लाइन आप ये लिख सकते हो। और फिर इसके बाद मैंने आपको इससे जो आपको ऊर्जा, इससे जो आपका ऊर्जा हास होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है वो वाला क्वेश्चन पूछा है, उसमें मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। तो इस पहले आपको सिद्धांत लिख देना है। फिर दोस्तों आपको इसके बाद आपको लिखना है, फिर इसके बाद आपको लिख देना ट्रांसफार्मर में किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है और इन्हें किस प्रकार से कम किया जाता है, जो मैंने आपको बता दी। ओके, इस प्रकार से अपना यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसका पूछा जा रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में एसी प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ में प्रतिबाधा के लिए सूत्र स्थापित करा है। तो हमें क्या है, एलसीआर परिपथ की हमें क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, इस प्रकार से क्या करना है। इस प्रकार से हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। ओके, ये आपका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ये आपका पूरा दिया हुआ है। इसी शॉर्ट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, और केवल इसमें कई सारी चीजें पूछी जाती है जब लॉग में आता है कि परिमाणी बोलता बताइए परिपथ की प्रतिबाधा अनुवादी आवृत्ति, लेकिन हमसे केवल परिपथ की प्रतिबाधा पूछी गई। ओके, तो आपको यही बताना, नहीं तो इसमें कलांतर, अनुवादी आवृत्ति, परिणामी विभवांतर ये सब पूछा जाता है। ओके, जो पूछा भाई केवल आपको उतना बताना, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आपको करना है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है। इसके आगे आपको ये दिया करना है। ओके, कंप्लीट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और इसके आगे आपको ये करना है और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो, केवल आपको यहाँ तक करना है। ओके, यही हमारा क्या है, एलसीआर श्रेणी परिपथ की क्या है, प्रतिबाधक व्यंजक है। ये हमारा प्रतिबाधक व्यंजक पूछा गया है, तो प्रतिबाधक व्यंजक ये आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, यहीं तक आपको करना है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्न 18। ओके, तो प्रश्न 216। ओके, तो प्रश्न 216 आ जाता है हमारा कि दिष्टकारी किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ बनाइए एवं इसकी क्या क्रिया विधि लिखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये पूछे जा रहा है हमसे दिष्टकरण क्या है। ओके, ये विद्युत परिपथ का मैं क्या खींचकर पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया विधि आपको समझानी है। ये आपका दिया, पहले आपको दिष्टकरण आपको समझाया गया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाकर पूरा आपको समझाना है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये दिया है, फिर इसकी कार्य विधि आपको बतानी है। ये आपकी कंप्लीट कार्य विधि दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। इसी इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों इसी के अथवा हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके अथवा पूछा जा रहा है पीएन संधि डायोड में पश्च अभिनीति के में परिपथ का चित्र बनाइए, इसकी क्रिया विधि लिखिए। ओके, और ग्राफ भी बनाना है। ओके, तो इसकी आपको क्या है, देखिए अब 2 अभिनीति होती है, एक पश्च अभिनीति और एक अभिनीति। ओके, तो केवल पश्च अभिनीति पूछा जा रहा है, तो पश्च अभिनीति बस हम देखेंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन इस प्रकार से हमारा लिखना है, तो आपका दिया हुआ। ओके, ये आपको पश्चिम नीति बस पूछा जा रहा है आपसे, तो ओके, तो पश्चिम नीति यहाँ से आपको लिखना है पश्चिम नीति से, ये आपका हो जाती है कार्य विधि बतानी, तो कार्य विधि और ये आपका डायग्राम, केवल इतना इसका सॉल्यूशन। ओके, इसी शॉर्ट इसका आप फास्ट आप ले लीजिए, जो हो जाता है। ओके, इससे पहले अग्रगण्य विधि बताया गया, तो अग्रगण्य विधि पूछा नहीं गया, तो पश्चिम नीति बस पूछा, तो पश्चिम नीति बस आपको इतना बताना है। ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये हो जाता है प्रश्नांक 16 का। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन। आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है दोस्तों हमारा प्रश्नांक 17। ओके, प्रश्नांक 217 में हमसे पूछा जा रहा है विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत स्थापित कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। किरचॉफ का नियम में बताना, तो किरचॉफ का नियम हमारे दिया हुआ है, ये कंप्लीट आपका किरचॉफ का नियम दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा किरचॉफ के आपके दिए है, 2 नियम है, दोनों नियम दिए। पहले किरचॉफ का ये प्रथम नियम हो जाता है। ओके, फिर आपको ये समझा गया है, फिर ये हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। फिर ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, किरचॉफ का नियम हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों हमसे क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जा रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का आपको क्या है सिद्धांत आपको बताना किरचॉफ के नियम के अनुसार, तो बस सिद्धांत बस पूछा जा रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपका ये दिया हुआ है, ये आपको लिख लेना। ओके, पहले आपको किरचॉफ का नियम ले दीजिएगा, फिर इसके बाद आपको लिख देना है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ओके, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 हमसे क्वेश्चन पूछ लिएगा। ओके, तो हमने क्या किरचॉफ का नियम देख लिया, इसके बाद आपको क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत भी उसी के आगे इतना आपको लिख देना। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है और ये आपके किरचॉफ के नियम के अनुसार ही आपका क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत वैसे भी काम करता है। ओके, तो ये आपको इसके बाद ये लिख देना है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका तो वाला नहीं किया है मैंने, तो आप इसे अगर करना चाहें तो देख लीजिएगा। फिर प्रश्नांक 18वें का मैंने क्या है ऊपर वाला न करके नीचे वाला किया है, बाकी ये आपसे बन जाएगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज की आपकी परिभाषा बताई होगी। ओके, यहाँ बस आपको थोड़ा समझने के लिए रहेगा, तो इसे आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों अथवा मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कि 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसका आगे आपका ये पूरा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये हमारा दिया वही क्वेश्चन पूछेगा कि 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य में क्या है लगने वाले बल को बताना है। ओके, इसका सॉल्यूशन इसी प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके,
ये पूरा आपको सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया, ये डायग्राम आपको बनाना है, क्योंकि हमें क्या है आपके पूछे दो समांतर धारावाहिक चालक के अंदर आपस में जो बल लग रहा है उसकी गणना करनी है। तो इस प्रकार से दिया हुआ है सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका सॉल्यूशन ये दिया। ओके, किसी भी चीज क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना कुछ बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए जो उससे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे इसमें इसी में हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाता है, इसके आधार पर धारा की मात्रा धारा का मात्रा क्या है आपका एम्पियर है, तो उसकी एम्पियर की परिभाषा आप लिख दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है तो हमारा 19वां, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से किया है, करना है आपको, ये आपका दिया है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त करना है। इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, या क्वेश्चन में आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है। ओके, ये पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए। ओके, वैसे तो ये क्या आपका वही आपका व्यंजक है आपका। ओके, व्यंजक को सिद्ध करने के आपको डायरेक्ट व्यंजक बता दिया जाए, फिर कैसे सिद्ध करें ये इस प्रकार से पूछ लिया जाए। सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ओके, अभी दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है आप फास्ट आप ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये आपको पूरा डायग्राम बनाना है। ओके, और यहाँ इस प्रकार से हमारा ये पूरा अवश्य क्या है व्यंजक आ जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद वाला आप देख लीजिएगा करना चाहें। ओके, हाइजन की द्वितीयक तरंग का सिद्धांत वाला। फिर इसका देख लेते हैं प्रश्नांक 20 में। ओके, प्रश्नांक 220 में हमारा बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, इसी स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। हाइड्रोजन की परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या की हमें गणना करनी है। ओके, और जो गणना होगी तो वो किसके आके बोर के मॉडल के ही अनुसार होनी होगी। ओके, ये हमारा दिया हुआ है, इस प्रकार से सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। इस प्रकार से पूरा आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, फिर हम क्या है आप हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या आपकी एन आपके है एन, ये आपका निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा ही आ जाएगा। ओके, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए ओके, जिसके बाद अथवा देख लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल पर बिल्कुल कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स से आप तुरंत ही पूछ लीजिएगा। ओके, और इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं। ओके, और मैंने बहुत भी अन्य सब्जेक्ट की सॉल्यूशन की पीडीएफ अपनी वेबसाइट अनुराग में डल चुकी है, जाकर आप जरूर विजिट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।